Hello everybody, welcome to ZB Language Lab. I'm meeting you after such a long time and आज एक नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ रूबरू हूँ. Let me tell you that ZB Language Lab is focusing on grammar for competitive exams, focusing on English literature for all those exams. Additionally, I'm teaching online on other channels, so you can browse simply Zafar Sir English on YouTube and you will get all the videos there. Okay, so let me tell you that JNK ग्रामीण बैंक और देश के जो भी बैंक्स जो ग्रामीण बैंक्स हैं उन सब के लिए वैकेंसीज हमारे पास खुल के आ चुकी है. आई विल टेल यू इच एंड एवरीथिंग हियर इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट जो कि IBPS के द्वारा ये वैकेंसीज इनिशिएट करी गई है एंड दे विल टेक योर एग्जाम एज वेल. और इसमें आपके ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट्स यानी जिसे हम मल्टीपर्पज़ कहते हैं, उसके वैकेंसीज जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं RRB इनमें खुल के आ चुकी है. ओके, सो कौन सी डेट रहने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल द फॉर्म जो कि कल से स्टार्ट हो चुका है, यानी 1 सितंबर से स्टार्ट है ये फॉर्म एंड 21 सितंबर तक इस फॉर्म की लास्ट डेट है. और उसके बाद हाँ, इफ़ यू कांट पे द फी, आप शायद एक आध दिन आपको मिल जाए, बट अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन यू विल हैव टू पे द फी ऑन द एग्जैक्ट डेट. ओके, यानी एक ही दिन रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया और उसी दिन आपकी फ़ी की भी लास्ट डेट है. ओके, फिर उसके बाद मे बी आपको एडिट का ऑप्शन मिले, बट इम्पोर्टेंट इज़ दैट ट्राई टू फिल द फॉर्म विद एक्यूरेट डिटेल्स. उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ दैट आपका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो होगा आपके नवंबर दिसंबर में. ओके, इसी साल नवंबर दिसंबर में. और उसके बाद फिर बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा. देन आपका मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और मेंस का एग्ज़ाम भी दिसंबर में ही या फेब में स्टार्ट हो सकता है. ओके, ध्यान से सुनना. वी हैव जस्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर, वी हैव जस्ट 1 मंथ लेफ्ट और 1.5 मंथ इज़ देयर. 1.5 महीने के बाद यू हैव एग्ज़ाम ऑफ इन योर नवंबर मंथ. और नवंबर के बाद दिसंबर में आपका शायद दिसंबर या ना हुआ या जैन फेब तक आपका मेंस भी हो जाएगा. ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूं दैट क्योंकि ये बैंकिंग है, दैट्स नॉट JKSSB, ये बहुत जल्दी काम करते हैं. और इसके अलावा ऑनलाइन जो आपका मेंस होगा, मेंस का रिज़ल्ट भी जनवरी में ही आउट किया जाएगा. और उसके बाद फिर आपको जो ऑफिसर फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनका इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट होगा. अगर आप इफ आर प्रिपेयरिंग और अप्लाइंग फॉर सिंपल मल्टीपर्पज़, आपको जो है वो वहीं पे फिनिश कर दिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव इज़ आपकी फ़ी क्या रहने वाली है. या पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस आपकी स्टेट के लिए ज़रूरी हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर अस इज़, पहले आई थिंक हमारे लिए जो कश्मीरी, उर्दू और डोगरी हुआ करती थी, बट एज ऑफ नाउ वी हैव टू बी फ्लुएंट इन डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, गोजरी, पहाड़ी, लद्दाखी, बाल्टी, पाली, धारदी या हिंदी. इन सब लैंग्वेजेस में आपको कम से कम फ्लुएंसी कुछ एक लैंग्वेजेस में होनी ज़रूरी है. हर वो एरियाज़ के हिसाब से मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ़ यू गेट द जॉब इन जम्मू तो वहाँ के लिए आपको डोगरी इज़ इम्पोर्टेंट. अगर आपको श्रीनगर के किसी या कश्मीर के किसी और डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आपको जॉब मिल रही है, दैन यू मस्ट बी फ्लुएंट इन द कश्मीरी लैंग्वेज. अगेन अगर आपको पुंछ राजौरी में है या किस पीर पंजाल के किसी और डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जॉब चाहिए, वहाँ पे अगर किसी के बैंक में आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको गोजरी, पहाड़ी और इन लैंग्वेजेस में आपको फ्लुएंसी होनी ज़रूरी है. ओके, खैर ये तो हो गई जॉब के बाद की बात. अब हम पढ़ते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है. सो दिस वाज कन्फ्यूजन अमंग मैनी स्टूडेंट्स कि सर एज लिमिट क्या है. तो एज लिमिट जो मल्टीपर्पज़ के लिए है ये है 18 से 28 साल तक. और इसके अलावा आई थिंक आपको +5 ईयर कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन भी मिलती है. इफ़ यू आर देयर फ्रॉम SC और ST तो आपको कैटेगरी की रिलैक्सेशन भी मिल सकती है. फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए लेट मी राइट हियर, ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए आपको जो है वो 18 से 30 तक होनी चाहिए. स्केल सेकंड के लिए 32 साल और थर्ड स्केल के लिए आपकी 40 तक होनी चाहिए. ओके, या एंड दिस इज़ योर एज रिलैक्सेशन. यहाँ पे आपको अगर आप SC ST से हैं यू विल गेट 5 ईयर रिलैक्सेशन. अगर आप OBC से हैं तो 3 साल. और अगर आप PW से हैं या पी पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं तो देन आपको 10 साल की भी रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस हैं. चांसेस क्या है, मिल ही जाएगी आपको वहीं पे. ओके, एंड उसके बाद मैं आपको बता दूँ फ़ी वगैरह के लिए. 1 सेकंड लेट मी, हाँ,
क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन अगर आप मल्टीपर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपको सिंपल कोई भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है इंपॉर्टेंट है, और डिज़ायरेबल है कि आपको वर्किंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और आपको जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। ओके, मैंने आपको बताया अगर आप जम्मू से हैं डोगरी इंपॉर्टेंट है, और कश्मीर से हैं तो कश्मीरी, और पुंछ हजारे से तो गुजरी पहाड़ी आनी चाहिए, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसके हिसाब से। देन फ़ी जो है वो है आपकी एसटी वाले और एससी वाले और पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं इन सब के लिए फ़ी है 175। इफ़ यू आर देयर फ्रॉम जनरल और इन सब कैटेगरीज को, इन तीनों को छोड़कर ओबीसी या किसी और कैटेगरी से हैं, देन यू हैव टू पे 850 रुपी फॉर अ सिंगल पोस्ट। और अगर आप दोनों के लिए फॉर्म भर रहे हैं देन यू हैव टू पे 850 प्लस 850 दैट बिकम 1700, 1700 रुपये आपको जनरल वालों को। और अगर दोनों के लिए भर रहे हैं तो ये तकरीबन पड़ेगा कितना, ये पड़ेगा आपका 400 रुपये का। ओके ओके जी, यानी 175 इसका है और 175 इसका है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हाँ ये पढ़ लेते हैं सिलेबस। तो पहला जो एग्ज़ाम होगा आपका वो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स को लेकर होगा, और 80 नंबर के दोनों पेपर आएंगे। 40 नंबर की मैथ है, 40 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 40 नंबर के होंगे, और 40 नंबर के रीजनिंग मैथ को दोनों होंगे, और आपको मिलेंगे इसमें 25 और 20 मिनट मिलेंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर के लिए वही सेम ही रहेगा, सबके लिए सेम है। और उसके बाद जो मेंस होगा तो मेंस थोड़ा सा हटके है, मल्टीपर्पज़ यानी कि जो हर एक बच्चा जिसमें अप्लाई कर सकता है, ही और शी विल हैव टू अपीयर इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स, वेदर इट्स रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज इज़ देयर, जनरल अवेयरनेस इज़ देयर। इन तीनों में आपको लैंग्वेजेस में आपको वो मिल सकती है, रिलैक्सेशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्लुएंट या इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, यू कैन गो फॉर उर्दू, गो फॉर हिंदी और एनी अदर लैंग्वेजेस ऑफ योर ओन स्टेट। उसके बाद देन वी हैव इज़ इंग्लिश, जो मेन है हर जगह, यहाँ पे भी है इंग्लिश। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती है डोंट वरी, आप उसकी जगह हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हो, बट उर्दू इज़ नॉट देयर, ओके, फॉर द जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट ऑफिसर स्केल के लिए भी सेम ही है। चलो, उसके अलावा जो वेन्यू है यानी कहाँ कहाँ पे किस लैंग्वेज में टेस्ट होंगे, तो लेट मी टेल यू दैट जो भी आपकी स्टेट की एक लैंग्वेज है उसमें टेस्ट हुआ करेंगे। यानी अगर इफ़ यू आर देयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, यू विल हैव टू बी अपियर, यू मे अपियर इन हिंदी, उर्दू और उर्दू इंग्लिश, ओके 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 ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, कोई अगर और इम्पोर्टेंट चीज़ बची हो तो फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इंटरव्यू। यानी अगर आप जूनियर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में अपेयर रहना पड़ेगा। तो इंटरव्यू के लिए देन इंटरव्यू की ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि टोटल मार्क्स जो इंटरव्यू के हैं वो 100 हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इंटरव्यू के वो 40% से कम नहीं होने चाहिए, और 35% होंगे SC ST OBC के लिए। हर ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये उनके लिए है, दोज हु आर गोइंग देयर फॉर ऑफिसर स्किल्स। इफ़ यू आर गोइंग फॉर multi-purpose then you don't have to read all these things, okay. Next, let me tell you, let me go to the end so that I can show you the vacancies for this post. ये हैं वैकेंसीज़, हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, वी हैव जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक, जिसमें SC की, सॉरी टू से दैट SC की कोई वैकेंसी नहीं है, बट ST की है, या SC वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर जनरल वैकेंसीज, ओके। तो उसके बाद इसमें होगी, देन हमारे पास 26 वैकेंसी जनरल की हैं, टोटल 50 होगी। और 50 के बाद 1 सेकेंड, ये हैं किसकी, तो ये हैं आपके ऑफिस असिस्टेंट्स यानी मल्टीपर्पज़ की, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम बात करें ऑफिस स्केल फर्स्ट की, तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पे तकरीबन आलमोस्ट कितने हैं, तो आलमोस्ट जम्मू कश्मीर के यहाँ पे 15 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम जनरल बैंकिंग ऑफिसर की बात करें, तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की वैकेंसी हैं, दे आर ओनली 3 वैकेंसीज। यहाँ पे अगर पढ़ सकते हैं ये वाले, ओके। चलिए, ऑफिस स्केल सेकंड यानी IT की बात करें, तो IT के लिए जम्मू कश्मीर में जो वैकेंसी है दैट इज़ सो लेस, जो सिर्फ एक है। और ऑफिस स्केल सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो वैकेंसीज हैं वो भी बिल्कुल एक वैकेंसी है, ओके। उसके अलावा हमारे पास हम गिन के भी देख लें, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जो आपकी ऑफिस स्केल सेकंड यानी लॉ के रिलेटेड जो है उसमें बिल्कुल कोई वैकेंसी जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ओके।
और ट्रेजरी मैनेजर के लिए जम्मू कश्मीर में भी कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी जम्मू कश्मीर में कोई भी वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आई थिंक इट विल आल्सो नॉट बी देयर इज़ नो वैकेंसी फॉर एग्रीकल्चर इन जम्मू कश्मीर। ऑफिसर सेकंड स्किल थर्ड की अगर हम बात करें तो वी हैव ओनली वन वैकेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ लिस्टेड हियर। ओके, ये वाली वैकेंसी जम्मू कश्मीर में है ऑफिस स्केल थर्ड की। ओके, अब उसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो सेंटर कौन कौन से मिल सकता है, तो आपके एग्ज़ाम में अगर आप फिर देर जम्मू एंड कश्मीर, बारामूला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, यानी जम्मू जो कश्मीर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए 2 सेंटर हैं, जम्मू वालों के लिए भी 1 सेकंड, कश्मीर के आने वाले बच्चों के लिए 2 सेंटर हैं, जम्मू वालों के लिए भी 2 सेंटर हैं, सांबा और जम्मू। बाकी आप अपने स्टेट के हिसाब से इनको देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यही एक छोटी सी अपडेट थी आपके साथ। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब दिस। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, सिंपली आपके लिए चैनल अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप सिंपली हमें यूट्यूब पर सर्च करके कहीं से भी हमारी वीडियोज़ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।